हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मई और जून 2025 का बेस्ट 100 प्लस क्वेश्चंस। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने बाकी के वीडियोस देखा होगा जिसमें हमने करीब आपको 400 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ है और ये हमारा पांचवा पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये पहला देश बन चुका है आपका ऑप्शन ए यानी कि भारत। ठीक है, भारत ने। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, आइसलैंड टॉप पर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में 3 मई को जो कि जारी किया गया था, तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे, ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने नई दिशा पहल शुरू की है? नई दिशा पहल जो स्टार्ट की गई है दिल्ली की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मानवतावादी पुरस्कार जो दिया गया वो है सोनू सूद को, ऑप्शन बी सोनू सूद। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस राज्य ने आदि शक्ति अभियान महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया? तो आदि शक्ति अभियान स्टार्ट किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा, डी यहाँ पे करेक्ट होगा। किस राज्य ने हेसरघटा चरगाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो हेसरघटा का संबंध होगा कर्नाटक के साथ। ठीक है, कर्नाटक के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य के लकुडी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? तो ये लकुंडी जो स्मारक है इसका संबंध भी कर्नाटक के साथ होगा, तो सी करेक्ट है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश कौन बन चुका है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन चुका है भारत। ठीक है, भारत। अगला पॉइंट है कि न्यू कैलेडोनिया द्वीप जो है किस देश का हिस्सा है? न्यू कैलेडोनिया जो द्वीप है वो किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का हिस्सा है, ऑप्शन ई फ्रांस। अगला प्रश्न है कि किस देश ने गिदोन के रथ नामक सैन्य अभियान की घोषणा की है? तो गिदोन के रथ नामक सैन्य अभियान की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? इजराइल के द्वारा, डी करेक्ट है। कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता? कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब जीता है गोवा ने, गोवा करेक्ट है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, किसे प्रदान किया गया? तो दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड जो दिया गया है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सर्वप्रिया सांगवान को, सर्वप्रिया सांगवान राइट आंसर है। रमन्ना उत्सव कहाँ मनाया गया? तो रमन्ना उत्सव का संबंध होगा उत्तराखंड के साथ, ये सही आंसर बनेगा। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर जो विकसित होगा वो आपका आंध्र प्रदेश के साथ, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला सवाल क्या आता है, ध्यान से देखिए। 5 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने व्यापारी दिवस बनाया? यानी 5 घोषित किया, ध्यान रखिएगा कि 5 मई को किस राज्य सरकार ने व्यापारी दिवस घोषित किया? तो तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है, तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट है कि भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका संबंध होगा छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर बनेगा। अगला पॉइंट कि इगला इस मिसाइल सिस्टम भारत ने 4 मई 2025 को किस देश से खरीदा है? इगला एस जो मिसाइल सिस्टम है इसको खरीदा है रूस के साथ, रूस, ऑप्शन बी रूस। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ जो है ये एक तरह का उत्सव है, 15 मई 2025 को कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था तेलंगाना के अंतर्गत। ठीक है, तेलंगाना। अगला प्रश्न आता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट कहाँ शुरू किया? तो ये शुरू किया गया जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, सॉरी जयपुर नहीं, यहाँ पे मिस्टेक होगा, लखनऊ के अंतर्गत। ठीक है, लखनऊ करेक्ट आंसर बनेगा, लखनऊ, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किस राज्य सरकार ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने किया, तो बी सही आंसर हुआ। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र 14 मई 2025 को कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है आपका जो कि डेनमार्क के अंतर्गत। ठीक है, डेनमार्क राइट आंसर बन जाता है। रंगाखाय किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? रंगाखाय जो है वो
किस राज्य का पहला हरित गांव है? तो त्रिपुरा राइट आंसर बनेगा, त्रिपुरा। भारत सरकार ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? तो आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा 23 सितंबर को है, यहाँ पे डी बन जाता है 23 सितंबर। 2 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो ये मिला चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या आता है कि 12 मई 2025 को किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम शुरू की है? तो ये पेमेंट सिस्टम शुरू किया गया है किसके द्वारा? भूटान के द्वारा, भूटान। सुदीरमन कप 2025 किस देश ने जीता? तो सुदीरमन कप को जीता है चीन ने, ऑप्शन डी चीन। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किसे मिला? तो ये पुरस्कार दिया गया ला प्रेस निकारागुआ जो है, ऑप्शन बी। एआई जो एंकर है अंकिता को किस राज्य ने 15 मई 2025 को लॉन्च किया? तो अंकिता का संबंध असम होगा। एआई एंकर अंकिता। कौन सी राज्य सरकार जो है अगले 25 वर्षों के लिए 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो ये खरीदने की बात की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को विजिंगजाम पोर्ट का लोकार्पण किया, बताइए कि कहाँ पर? तो विजिंगजाम का संबंध हो जाएगा केरल तिरुवनंतपुरम, सी करेक्ट है। कौन सा राज्य भारत का पहला एआई आधारित फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू करने वाला बना? तो ये मध्य प्रदेश है और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निम्न में से किस राज्य में घोटाला शिलालेख नामक भारत में सूखे का कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज की खोज की गई है? कहाँ पर की गई है? तो ये आपका कर्नाटक के अंतर्गत, ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्न में से कौन औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां देश बन चुका है? यानी एनडीबी में शामिल होने 9वां देश बन चुका है अल्जीरिया। निम्न में से किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए राहगीर योजना, ठीक है, राहगीर योजना शुरू की है? तो राहगीर योजना को स्टार्ट किसने किया? ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश की सरकार। नेक्स्ट सवाल क्या था, निम्न में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये किताब लिखा गया है पूजा पुजारा के द्वारा, ऑप्शन ए पूजा पुजारा। निम्न में से किसके द्वारा महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई को लॉन्च किया गया? यशोदा एआई को लॉन्च किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। हाल ही में किस देश ने मॉरिशस को महत्वपूर्ण चागोस द्वीप सौंपा है? तो ये सौंपा है किसने? इंग्लैंड ने, ठीक है, इंग्लैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। व्हाइट लिलीज किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो व्हाइट लिलीज पुस्तक को लिखा किसने है? तो विद्या कृष्णन ने लिखा, ऑप्शन ए विद्या कृष्णन। हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विरोध में किस देश ने यूनेस्को से अपना नाम वापस ले लिया? तो ये निकारागुआ होगा, ऑप्शन डी निकारागुआ। अगला प्रश्न क्या बनता है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में कौन सा राज्य जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। भारत के सबसे उन्नत क्वांटम हब की स्थापना निम्न में से किन दो कंपनियों ने साझेदारी से की है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आईबीएम और टीसीएस, ठीक है, आईबीएम और टीसीएस, ये करेक्ट है। भारत दुनिया का कितने नंबर का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन चुका है? तो एल्युमिनियम उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर आ गया है, बी करेक्ट है। मानव विकास सूचकांक 2025 भारत का स्थान क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है वो 130 है, ऑप्शन सी 130। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि WHO के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल हुआ है कोझिकोड। अगला सवाल, कोविड-19 के दौरान मानवतावादी कार्यों के लिए किसे पुरस्कार मिला? तो सोनू सूद को मिला है, ऑप्शन डी सोनू सूद। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा, ऑप्शन बी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादक इकाई का जो कि उद्घाटन किया गया? तो शायद इक्वेशन हमने ऊपर में देखा था, लखनऊ बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। निम्न में से किस देश की विशाख पोया उत्सव मनाया है? किस देश में विशाख पोया उत्सव जो कि मनाया है? तो ये श्रीलंका होगा, ऑप्शन डी श्रीलंका। निम्न में से किनके द्वारा पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा गया है
हिमांशु रॉय के द्वारा, ठीक है, हिमांशु रॉय। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बनता है, ध्यान से देखिए कि निम्न में से किसे कोरिया टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो कोरिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर हिना खान को बनाया गया था, ये करेक्ट है। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान मिला है। तो बिहार जो कि मेजबान खुद बिहार नहीं किया था, और इसमें बिहार को 15वां स्थान मिला खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अगला सवाल है कि टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा मारियांगेला हंगरिया, जो कि ये आपका ब्राजील से संबंध रखती, याद रखिएगा। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार, अच्छा फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा 15वां स्थान पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किनके द्वारा नैरेटिव ऑफ द बेंच और जज स्पीक्स है नामक पुस्तक किसने लिखी है। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच और जज स्पीक्स, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, NV रमन्ना। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ, जो 12 साल पे एक बार मनाया जाता है। तो ये हमने ऊपर में क्वेश्चन देखा था, करेक्ट आंसर ऑप्शन जो कि बी होगा तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना इज द राइट आंसर। वित्त वर्ष 24-25 में सबसे ज्यादा GST राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा बना है। तो GST संग्रह सबसे ज्यादा करने वाला जो राज्य बना है वो है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य कब तक जो कि तय किया है। तो 2025-26 ये सही है। याला ग्लेशियर जो है, याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है, जो कि आधिकारिक रूप से मृत घोषित होने वाला एशिया का पहला ग्लेशियर ये बन चुका है। तो ये नेपाल में पड़ता है, ऑप्शन बी नेपाल में। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार के साथ निम्न में से किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि रामभद्राचार्य के साथ साथ गीतकार गुलजार जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व तसारापो चू को किस राज्य में स्थापित किया गया। तो इसका संबंध होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि 16वीं सदी की राज्यों की बावली किस शहर में स्थित है, जिसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में जीर्णोद्धार किया है। तो ये पड़ता है दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है, दिल्ली के अंतर्गत। निम्न में से कौन पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो पूर्ण साक्षरता सबसे पहले मिजोरम, उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद आपका आता है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्या आता है, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस साल के लिए, तो याद रखिएगा कन्नड़ भाषा में, ठीक है, कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट क्या आता है कि किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव मनाया गया। तो सिरोही लिली का संबंध तो हमेशा याद रखना आपको कि मणिपुर बिल्कुल सही है। अगला सवाल क्या बनता है कि निम्न में से किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जगत गुरु जग्गू वासुदेव, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। निम्न में से किस राज्य को भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। तो गोवा को कोई किया गया, ऑप्शन सी होगा। सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी टेनिस से संबंध रखती हैं। वित्त वर्ष 24-25 के दौरान भारत में कोयले का आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो टोटल यहाँ पे गिरावट की बात करें तो 7.9% की गिरावट देखने को मिली है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर नामक रणनीति पहल की शुरुआत की है। तो इस पहल को शुरुआत किया गया उड़ीसा के सरकार के द्वारा, अंकुर उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पहले राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला निम्न में से किस शहर में रखी गई है। तो इसको रखा गया है जो कि ऑप्शन बी में देखेंगे नागपुर में, ठीक है, नागपुर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी एंड द ईयर डेट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक को लिखा गया ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, श्रीनाथ राघवन के द्वारा, ठीक है, श्रीनाथ राघवन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित किया जाएगा ऑप्शन ए यानी नवा रायपुर के अंतर्गत, नवा रायपुर। निम्न में से किस शहर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन दिल्ली के अंतर्गत किया गया, ऑप्शन ए दिल्ली। अगला सवाल कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। तो टोटल 15 लोगों को नवाजा गया, तो यहाँ पे बी करेक्ट बने।
नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने अपना स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए जो कि साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुआ है नॉर्वे के साथ। ठीक है, नॉर्वे। चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए होगा टिम विगमोर के द्वारा लिखा गया, टिम विगमोर। भारत को हाल ही में जारी जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन से स्थान पर रखा गया? तो भारत को ध्यान में रखना है कि ये 10वें स्थान पर रखा गया, ऑप्शन बी 10वें स्थान पर। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? तो ध्रुव पहल को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन ए भारतीय डाक विभाग के द्वारा, भारतीय डाक विभाग। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से किस देश में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन किया जा रहा है? तो इसका संबंध होगा ऑप्शन डी कनाडा में। ठीक है, कनाडा G7 की बात की जा रही है। हाल ही में खिचन और मेनार रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो इनका संबंध राजस्थान के साथ हो जाएगा, राजस्थान। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे सुरक्षित जो राज्य के रूप में उभर के आया वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट कह रहा है कि राजा खासगांव निम्न में से किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव बन चुका है? तो ये जो गांव है वो आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, ऑप्शन डी। निम्न में से किनके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई? अच्छा, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम बदल करके क्या रखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर के लिए। तो देखिए, भारत और इंग्लैंड के बीच जो होने वाला टेस्ट सीरीज था, अब इसका नाम बदल करके रख दिया गया एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ठीक है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतने सारे प्रश्न हमारे पास थे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।